गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चंद्रा। दिस इज इंडियन ग्लैमर चैनल, जहाँ पे बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे फैशन मिस्टेक जो बहुत सारी गर्ल्स यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम गर्ल्स कभी ना कभी करती है। अगर आप उन मिस्टेक के बारे में अगर आपको पता है तो डोंट वरी गाइस, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो आपका एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो मिस्टेक के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनमें से 2-4 मिस्टेक मैं भी कभी क्या करती थी। तो इसलिए मैं सोचा कि मेरे तरह कोई और भी होगी जो इन मिस्टेक को पता नहीं है, तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। नंबर 1 मिस्टेक गाइस, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है बहुत अच्छे से तैयार तो हो जाती है, लेकिन उनकी जो हेयर है वो बिल्कुल भी सेट किया हुआ नहीं होती है, जिनकी वजह से उनकी जो ओवरऑल लुक है वो बहुत खराब लगती है दिखने में। इसलिए गाइस, आप आपके ओवरऑल जो लुक है उनके साथ साथ आप आपके हेयर में भी जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है तो आप उसमें थोड़ा सा सीरम लगा लीजिए, ताकि आपकी जो हेयर है वो अच्छे से सेट रहे। क्योंकि हम हमारी जो रेगुलर लाइफ में उनमें हम जो स्ट्रेटनर है अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी हेयर डैमेज हो सकती है। इसलिए आप जो स्ट्रेटनर है उसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उससे क्या कर होती है, आपकी जो हेयर है वो इतनी ज्यादा डैमेज नहीं होगी। आप थोड़ा सा सीरम ले लीजिए और आपकी जो हेयर की लेंथ है उसमें अच्छे से लगा लीजिए, इससे आपकी जो हेयर है उसमें फ्रीजीनेस कम हो जाएगी, आपकी जो हेयर है वो मैनेजेबल रहेगी। और नेक्स्ट है फुटवेयर। जी हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गर्ल्स में देखी हूँ, बाहर जब जाती हूँ तो देखती हूँ मैक्सिमम गर्ल्स जो होती है फुटवेयर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जी हाँ गाइस, वो ड्रेसअप तो बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन जो फुटवेयर है वो कुछ भी पहन लेती है। लेकिन गाइस, आप इस गलती को मत कीजिए। आप कुछ ऐसे टाइप के फुटवेयर में इन्वेस्ट कीजिए जो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो सारे ड्रेसेस है उनके साथ पेयर कर पाए। इसलिए आप फुटवेयर जब भी चूज करती है थोड़ा सा सोच समझ के चूज कीजिए, क्योंकि हम बार बार अगर इन्वेस्ट करेंगे फुटवेयर में तो फिर हमारी जो सारी ड्रेसेस है उनके साथ एक एक जो सैंडल है वो लगेगी। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से आपकी जो फुटवेयर है उनमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए। आप 10 कलर की जो फुटवेयर है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। एक जो कोल्हापुरी टाइप है उसमें जो यानी कि जो जूती जो होती है उनमें इन्वेस्ट कर सकती है। अगर आप जूती यूज करती है तो आप उससे आपकी जो ट्रेडिशनल वेयर है उसके साथ वेयर कर सकती है। और जो हील्स यानी कि जो 10 कलर की जो शूज होती है यानी कि सैंडल होती है आप उसमें इन्वेस्ट करती है, तो आप वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम शूज आपकी जो ड्रेस है उसके साथ पेयर कर सकती है। तो हो गई 2। और लास्ट है एक सिल्वर कलर के शूज। अगर इनमें आप इन्वेस्ट करती है तो गाइस, आप आपकी जो जींस है उनके सारे ड्रेसेस के साथ एक सिल्वर कलर की जो शू है उसे पेयर कर सकती है। इसलिए आप बहुत ज्यादा वैरायटी कलर जो है उनमें इन्वेस्ट मत कीजिए। आप एक सिल्वर या फिर जो ग्रे टाइप्स का जो कलर है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगी, आप उसे सारी ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकती है। और हाँ गाइस, जब भी आप फुटवेयर यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी नेल में यानी कि आपकी जो टो है उसकी नेल में नेल पेंट ठीक से लगा हुई कि नहीं। क्योंकि गाइस, अगर आप एक खूबसूरत सी शूज पहन लेती है लेकिन आपकी जो नेल है वो अच्छे से नेल पेंट से अप्लाई नहीं किया हुआ है तो वो भी देखने में बहुत खराब लगती है। इसलिए नेल पेंट को आप प्रॉपरली जरूर यूज कीजिए। नेक्स्ट है ड्रेस। जी हाँ गाइस, ड्रेस अगर आप पहनती है तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो प्रेस किया हुआ है कि नहीं। अगर वो ड्रेस प्रेस किया हुआ नहीं होती है तो गाइस वो देखने में बहुत ज्यादा खराब लगती है। लगता है कि आप उसे ऐसे क्रम करके कहीं भी रख दी थी तो वो उसे निकल के अब जस्ट उसे पहन के बाहर निकल गई, तो वो नहीं होना चाहिए गाइस। आपको हमेशा एक प्रेस किया हुआ एक अच्छी वाली जो ड्रेस है उसे पहनना चाहिए, चाहे उसकी प्राइस लो हो या फिर हाई। चाहे आप जितनी हाई प्राइस की ड्रेस क्यों ना पेयर करें, लेकिन वो प्रेस किया हुआ नहीं होती है तो वो देखने में बहुत खराब लगती है, वो बहुत लोअर क्लास लगती है। लेकिन एक लो क्वालिटी की ड्रेस अगर आप अच्छे से प्रेस करके आप उसे अच्छे से पेयर करती है, अच्छे से एक्सेसरीज या फिर अच्छे से जो शूज आप इसे पेयर करती है तो देखेंगे उसकी जो लुक है वो बहुत ज्यादा हाई क्लास बन जाती है। इसलिए जरूर आप आपकी जो कपड़े है उसमें जरूर ध्यान दीजिए कि वो प्रेस किया हुआ या कि गाइस। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गर्ल्स करती है। जी हाँ गाइस, वो है नेल पेंट। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है नेल पेंट तो अच्छी कलर की अच्छी ब्रांड की लगा लेती है, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं होती है। वो 2-3 दिन बाद जो हमारी नेल पेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके उठ जाती है, थोड़ा थोड़ा करके रिमूव हो जाती है। लेकिन
वो आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए गाइज। अगर आप प्रॉपरली नेल पेंट अप्लाई नहीं कर सकती, यानी कि आपके हाथ पे नेल पेंट प्रॉपरली अप्लाई किया हुआ नहीं है, तो गाइज आप पूरे सब, जैसे मैं यहाँ पे नेल पेंट क्लीन कर लिया हूँ, क्योंकि मैं घर पर बहुत सारा काम करती हूँ जिसकी वजह से नेल पेंट मेरे हाथ पर नहीं होती है। तो गाइज आपके साथ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो गाइज आप नेल पेंट यूज मत कीजिए। वो अच्छा नहीं लगता है कि आपकी जो नेल पेंट है थोड़ा सा रिमूव हो गई है, थोड़ा सा नेल पे रह गई है, वो बहुत बुरा लगता है। उससे अच्छा है कि आप जो नेल पेंट है उसे अप्लाई मत कीजिए, तो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। इसलिए जब भी आप नेल पेंट को अप्लाई करती है गाइज, आप ये ध्यान रखिए कि वो प्रॉपरली है कि नहीं। जब बाहर निकलती है, अगर आपको लगती है कि नेल पेंट थोड़ा थोड़ा रिमूव हो गई है, तो आप उसे थोड़ा सा टचअप कर लीजिए या फिर उसे पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। आप इस बात को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बात ही हमारी जो खूबसूरती है, हमारी जो स्मार्टनेस है, उसे और भी ज्यादा इनहांस करती है। और नेक्स्ट है एक बैग। जब भी आप बाहर जाती है आपके पास एक बैग तो जरूर होती है, लेकिन गाइज हम बहुत सारी कलरफुल बैग यूज कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो सारे जो ड्रेस होती है उनके साथ हम पेयर नहीं कर सकते। लेकिन गाइज आप थोड़ा इस टाइप के कलर में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे ब्लैक, टैन, ग्रेश, जो बेश जो कलर होती है, अगर आप इन टाइप का जो बैग से इनमें इन्वेस्ट करती है तो आप उसे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकती है। आप 2-3 बैग्स में इन्वेस्ट कीजिए तो देखेंगे गाइस आप उसे सारे ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकती है। जैसे एक स्लिक्स बैग, एक क्लच, अगर एक ऐसे क्लच अगर आपके पास है जिसे आप कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसे गोल्ड कलर, क्योंकि हमारी इंडियन वेयर में मैक्सिमम गोल्ड कलर की जो टच है वो होती है। इसलिए अगर आप एक गोल्ड कलर की जो क्लच है उनमें इन्वेस्ट करती है तो आप कोई भी पार्टी वेयर हो या फिर कोई भी जो ट्रेडिशनल हमारी जो फेस्टिवल होती है उनमें आप पेयर कर सकती है कोई भी ड्रेसेस के साथ। और वेस्टर्न वेयर के लिए आप एक बैग इन्वेस्ट कीजिए और आप रेगुलर वेयर के लिए एक बैग इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इन 3 बैग अगर आप अच्छे से चूज कर लेती है तो देखेंगे आपको तरह तरह के बैग में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो मैं आपको मेरी रेगुलर वेयर के लिए एक जो मैं मैक्सिमम यूज करती हूँ रेगुलर वेयर में, यानी कि मेरी वेस्टर्न या फिर आप कह सकते हैं जीन्स के साथ या फिर कोई भी फ्रॉक के साथ, स्कर्ट के साथ मैं ज्यादा यूज करती हूँ, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। ये देखिए गाइस, मैं इस बैग को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। ये मेरे बहुत फेवरेट बैग है गाइस। मैं इसे मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ पेयर करती हूँ, चाहे मैं इसे साड़ी हो या फिर चूड़ीदार या फिर जीन्स टॉप, जो भी मैं पेयर ड्रेस पहनूं तब उनके साथ मैं इसे पेयर कर सकती हूँ। तो अगर आप इन टाइप की एक बैग में इन्वेस्ट करती है तो देखेंगे आप कोई भी ड्रेसेस के साथ इसे पेयर कर सकते हैं। जो मिस्टेक है वो खास करके जो टीनेज होती है वो ज्यादा करती है। जी हाँ गाइस, जो लेगिंग्स है उनके साथ वो लोग क्या करती है, जो शॉर्ट कुर्ती या फिर जो थोड़ा सा लॉन्ग वाली टॉप है वो पहन लेती है। लेकिन गाइस ये मिस्टेक आप मत कीजिए, क्योंकि लेगिंग्स के साथ अगर आप शॉर्ट कुर्ती या फिर शॉर्ट टॉप जो है उसे अगर आप पेयर करती है तो वो बैक साइड से देखने में बहुत खराब लगती है। तो इसलिए आप इस मिस्टेक को जरूर अवॉइड कीजिए गाइस। इसलिए लेगिंग्स के साथ आप कभी भी कोई शॉर्ट कुर्ती या फिर जो लॉन्ग टॉप है उसे पेयर मत कीजिए। लेगिंग्स के साथ आप ओनली जो लॉन्ग कुर्ती है उसे ही पेयर कीजिए। और नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बहुत सारी गर्ल्स करती है। आप देखेंगे बाहर जब आप जाती है तो अगर आप फॉलो करती है तो देखेंगे बहुत सारी गर्ल्स ये मिस्टेक ऑलरेडी करती है। तो वो मिस्टेक है इनर ऑयर। हम लोग इनर ऑयर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ गाइस, जो व्हाइट कलर की इनर वेयर होती है हम लोग सोचते हैं कि वो व्हाइट कलर होने की वजह से सारी ड्रेसेस के साथ चल जाएगी, लेकिन गाइस ये रॉन्ग है। आपको थोड़ा सा बेश कलर जो होती है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, उससे क्या है कि वो सारी कलर्स के साथ चल जाती है, लेकिन जो व्हाइट होती है वो सारे कलर्स के साथ अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप जो व्हाइट कलर की इनर वेयर यानी कि जो ब्रा है आप उसे सारी कलर की ड्रेसेस के साथ मत पेयर कीजिए। इससे अच्छा है आप बेश कलर में इन्वेस्ट कीजिए। जो न्यूड कलर होती है अगर उस टाइप का इनर वेयर अगर आपके पास है तो गाइस आप उसे सारे ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। इसलिए न्यूड कलर की जो इनर वेयर है यानी कि जो ब्रा है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, इससे आप सारे ड्रेसेस के साथ पेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो मिस्टेक है बहुत सारी मैं शादियों में या फिर पार्टियों में मैं देखी हूँ, जो गर्ल्स होती है बहुत अच्छे से ड्रेस अप कर लेती है, शूज भी परफेक्ट होती है, मेकअप भी परफेक्ट होती है, लेकिन वो मिस्टेक करती है उनकी ज्वेलरी यानी कि उनकी एक्सेसरीज में। वो क्या करती है, बिग साइज की जो एक नेकलेस है उसे तो पेयर कर लेती है, उसके साथ साथ एक बिग साइज की जो इयररिंग है उसे भी पेयर कर लेती है। लेकिन गाइस ये मिस्टेक आप मत कीजिए। अगर आपकी जो इयररिंग है वो बिग साइज का है
तो आप आपकी जो नेक है उसे आप एम्प्टी रख दीजिए। और अगर आप एक बिग साइज का नेकलेस पहनती है तो आप ईयर में एक स्टार्ट पहन लीजिए या फिर आप उसे थोड़ा सा ब्लैंक ही रहने दीजिए। इससे क्या होगी, आपकी जो लुक है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। आप देख ही सकती हैं मैं आज एक ज्वेलरी पेयर किया हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी जो ईयर है इसे मैं ब्लैंक रखी हूँ ताकि ये एक कॉम्प्लीमेंट दे मेरी जो लुक है उसके साथ। अगर मैं इसके साथ एक बिग साइज का ईयररिंग पहन लेती तो हमारी जो लुक है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देती है। तो इसलिए बिग साइज ईयररिंग और हेवी जो नेक पीस है आप उसे अवॉइड कीजिए, दोनों में से कुछ एक ही आप पेयर कीजिए, इससे आपकी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत लगेगी। और नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो मिस्टेक है गाइस, जो वेस्टर्न वेयर बहुत सारी गर्ल्स पहन तो लेती है, लेकिन गाइस वो लोग वेस्टर्न वेयर के साथ उनमें जो पैंट है वो अच्छी यानी कि परफेक्ट जो होना चाहिए वो यूज नहीं करती। गाइस जब भी आप वेस्टर्न वेयर पहनती है तो आप एक शेमलेस जो पैंटी होती है आप वो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप चाहे तो उसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इससे क्या होती है, आपकी जो शेप है, आपकी जो बैक साइड है बॉडी की, तो वो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अगर आप जो इलास्टिक वाली जो पैंट है उसमें अगर आप वेयर करती है तो वो बहुत खराब लगती है। बैक साइड में उसकी जो स्ट्राइप है वो दिखा जाता है बाहर से, इसकी वजह से क्या होती है, आपकी जो लुक है वो बहुत अच्छे नहीं लगती है। इसलिए जो सीमलेस जो पैंटी है आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप न्यूड कलर में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप सारे ड्रेसेस के साथ पहन सके। तो आप जरूर इसमें जरूर ध्यान दीजिए। आई होप गाइज आज की जो वीडियो है ये जरूर आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो गाइज इनमें से कोई भी मिस्टेक अगर आप करती है तो उसे आप आज ही बंद कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इसे आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो गाइज आज मैं चलती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी ब्यूटीफुल।